हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम ब्यूटी सैलून में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं कि स्ट्रेटनिंग हम कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि स्ट्रेटनिंग करने का भी एक जरिया होता है। स्ट्रेटनिंग हम दो तरीके से करते हैं, एक परमानेंट स्ट्रेटनिंग, एक स्ट्रेटनिंग वन वॉश स्ट्रेटनिंग जिसको कहते हैं, यानी जो हम स्ट्रेटनर को यूज करके करते हैं। परमानेंट स्ट्रेटनिंग और स्ट्रेटनिंग दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको आज बता दे रही हूँ। परमानेंट स्ट्रेटनिंग एक केमिकल प्रोसेस है, जिसको केमिकल प्रोसेस के थ्रू हम अपने बालों को परमानेंट स्ट्रेट करते हैं, जो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलता है। बट स्ट्रेटनिंग से अगर नॉर्मल स्ट्रेट अगर हम करते हैं तो वो एक वन वॉश स्ट्रेटनिंग कहा जाता है। बिकॉज जब हम स्ट्रेट करते हैं तो तब तक स्ट्रेट रहता है जब तक आप अपने हेड को वॉश नहीं कर लो। तो आज हम जानेंगे कि वन वॉश स्ट्रेटनिंग कैसे करते हैं और कितने दिन तक मतलब उसका स्टे रह सकता है, किस तरीके से करते हो और पूरा इसका प्रोसेस क्या है। आज पूरा डिटेल में हम जानेंगे और ध्यान से इसको सीखेंगे। तो बहुत लोग का क्वेश्चन ये होता है कि मैम हम स्ट्रेटनिंग करते तो हैं बट वो प्रॉपर स्ट्रेटनिंग वाला दिखता नहीं है, और ना स्ट्रेट होने के बाद बहुत ज़्यादा ख़राब हो, मतलब बहुत जल्दी वो ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर तरीके से स्ट्रेट नहीं दिखता है। तो आप हमें बताइए कि किस तरीके से हम स्ट्रेट करें ताकि हमारा काफ़ी टाइम तक चले, यानी 1 वीक या फिर 1 वॉश तक चले। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और बिना स्किप किए पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखिए और आप ट्राई भी कीजिएगा कि हाँ इसे कैसे हम करते हैं। तो स्ट्रेटनिंग करने के लिए सबसे पहले आपको एक स्ट्रेटनर चाहिए होगा, और स्ट्रेटनर आपको मैं दिखा दूँ कि मेरे पास ये स्ट्रेटनर है, आइकॉनिक का दिख रहा होगा आपको ये स्ट्रेटनर, ठीक। और दूसरी बात ये है कि आपको उसके लिए एक स्प्रे भी चाहिए। ये हेयर स्प्रे है हमारे पास, एक सीरम चाहिए, आप जो भी सीरम ले सकते हो, एक हीट प्रोटेक्टर चाहिए। हीट प्रोटेक्टर जो हमारे बालों में हीटिंग आने पे बाल को रफ और डैमेज ना करे, इसलिए हम क्या करते हैं हीट स्ट्रेटनिंग का मतलब यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम स्ट्रेटनर का यूज़ करते हैं तो उसके पहले अपने बालों को अच्छे से हम वॉश किए हुए होते हैं। जब भी हमें स्ट्रेट करना होगा हम अपने बालों को अच्छे से वॉश किए रहेंगे। बिकॉज अगर आपने वॉश नहीं किया अपने बालों को और सोचोगे आप स्ट्रेट करो तो वो स्ट्रेट अच्छे से विजिबल हो, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा स्कैल्प भी ऑयल छोड़ता है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था। तो ऑयल छोड़ता है तो उसमें स्ट्रेटिंग आपकी अच्छे से नहीं हो सकती है। आपको हेयर को अच्छे से वॉश करना पड़ेगा। अगर आपका आज ही आपने वॉश किया है तब तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं किया है तो अपने हेयर को अच्छे से वॉश कीजिए। हाँ, और एक बात, बहुत लोग का ये भी क्वेश्चन होता है कि मैम गीले बालों में तो स्ट्रेट बहुत जल्दी हो जाता है। हाँ, हो जाता है, गीले बालों में स्ट्रेट बहुत जल्दी होता है, बट क्या दिक्कत है कि और गीले बालों में अगर स्ट्रेटनिंग आप करते हो तो उससे आपके बाल डैमेज होने के चांस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा कूल हुआ है, पानी हमने डाला इस पर ठंडा, ठीक, इसके बाद गर्म लगेगा। तो जब ठंडा के साथ गर्म जब मैच होता है, जैसे मैंने बताया था पहले कि जब वैक्स भी करते हैं तो वैक्स करने के बाद तुरंत पानी नहीं डालते, क्योंकि गर्म है हमारा स्कैल्प अभी, मतलब स्किन, और तुरंत उस पर ठंडा नहीं डालेंगे। हम जब स्टीम भी देते हैं तुरंत पानी नहीं डालेंगे। सेम वही प्रोसेस है अपने हेयर पे भी। जैसे हमने इसे वॉश किया ठंडा है, या फिर जैसे हमने इसे भिंगाया है और उसके बाद हम स्ट्रेट करते हैं, इससे हमारे बाल क्या होता है डैमेज हो जाता है। जैसे दांतों में भी अगर हम ठंडा के बाद गर्म या फिर गर्म के बाद ठंडा लेते हैं तो हमारे दांतों में सेंसिटिव वाली प्रॉब्लम आती है ना, सेम उसी तरीके से हमारे हेयर भी डैमेज हो जाते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको स्ट्रेट करना है अपने बालों को 100% ड्राई करना है। आप 95% तक कर सकते हो सेमी ड्राई, मतलब सेमी वेट, हल्का फुल्का कहीं एक आध और गीला रह गया कोई बात नहीं, बट आप भरसक कोशिश करो कि आपका हेयर एकदम 100% अच्छे से ड्राई रहे। बिकॉज अगर ड्राई रहेगा तो क्या होगा, स्ट्रेट का स्टे भी काफ़ी देर तक होगा, बाल भी आपके डैमेज नहीं होंगे, और दूसरी बात है शाइन रहेगी बालों में। और गीले बालों में आप स्ट्रेटनिंग करते हो ना तो वो शाइन, वो फिनिशिंग नहीं दिखता है जितना सूखे बालों में दिखता है। अब चलिए हम बात करते हैं कि हम स्ट्रेटनिंग करते कैसे हैं। स्ट्रेटनिंग करने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए होगा एक स्ट्रेटनर, जैसे कि मैंने आपको बताया था। सबसे पहले अपने यहाँ से सेक्शन लिया, दो बालों को सेक्शन लेकर दो पार्ट में ऐसे किया। उसके बाद बैक साइड से थोड़े थोड़े बालों को सेक्शन लेना है और स्ट्रेटनिंग से उसको स्ट्रेट करना है। इसके पहले आपको बालों में हीट प्रोटेक्टर लगाना है। हीट प्रोटेक्टर हमारे एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। जैसे कि अपने बालों में हम स्ट्रेटनर या फिर कोई भी मशीन का यूज़ करते हैं, कर्ल हो, क्रीम हो, स्ट्रेटनिंग हो, जो भी हो, इससे हमारे बालों में डैमेज तो हो ही जाता है ना हमारे बाल, क्योंकि इस पर हीट लग रहा है।
तो इसी को मतलब डैमेज ना हो, इसी को रोकने के लिए हम हीट प्रोटेक्टिंग का यूज़ करते हैं। तो आप हीट प्रोटेक्टर अपने बालों में अच्छे से 2-3 ड्रॉप लीजिए ऐसे, पूरे बालों में अच्छे से लगाइए। ठीक है, अच्छे से पूरा बालों में लगाने के बाद अपने बालों को थोड़ा थोड़ा सेक्शन लीजिए और थोड़ा थोड़ा सेक्शन लेके आप अच्छे से स्ट्रेट कीजिए। बहुत लोग ये सोचते हैं कि स्ट्रेटनिंग बहुत आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्ट्रेटनिंग का भी एक प्रोसेस है जो मैं बता रही हूँ आपको। आप ध्यान से देखिएगा वीडियो को, क्योंकि अगर एक बार आप वीडियो बहुत ध्यान से देखते हो तो आप बार बार खुद ऑटोमेटिक बढ़िया से कर पाओगे। अगर आप बार बार वीडियो देखते हो और स्किप करके देखते हो तब भी आपको नहीं आएगा, दिक्कत होगा। इसलिए मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि मेरा वीडियो आप पूरा ध्यान से देखिए, पूरा डीपली देखिए, क्योंकि मैं बार बार सोचती हूँ कि एक एक चीज़ को बार बार रिपीट करती हूँ कि आपको फिर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। मेरा वीडियो देखने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम ऐसा ना हो कि आपसे नहीं हो रहा है। ठीक, तो अब उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले बालों में तो हमने हीट प्रोटेक्टर लगा लिया। अब लगाने के बाद थोड़े थोड़े सेक्शन लेके अपने बालों को स्ट्रेट करते हैं। इसमें टेम्परेचर सेटिंग भी दिया हुआ होता है, देखिए जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे टेम्परेचर सेटिंग भी दिया हुआ है, ऑन का, कम ज़्यादा 230 तक हो रहता है इसमें ऑप्शन। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम जब भी स्ट्रेट करते हैं अपने बालों को तो अपने अकॉर्डिंग, अगर आपके बाल बहुत पतले हैं, बहुत पतले, बहुत थिन है, हल्के हैं, तो आप उसका टेम्परेचर लो रखिए। अगर थोड़े से मोटे ड्राई हैं या फिर बहुत ज़्यादा डैमेज हैं तो उसमें तो जल्दी स्ट्रेट नहीं होगा, मतलब टेम्परेचर कम रहेगा तो आप उस पर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा के आप यूज़ कर सकते हो। अब मैं स्टार्टिंग में कहूँगी कि आप एक ही बार सबसे लास्ट ऑप्शन जो 230 आता है उतने डिग्री तक आपका स्ट्रेटनिंग, उतना हीट तक अपने बालों को स्ट्रेट ना करें, बिकॉज अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आपके बाल में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, बंद होने का डर रहता है। इसलिए आप क्या कीजिए, स्टार्टिंग जब पीरियड है, अगर आप सीखना चाह रहे हो, अगर बिगिनर हो, अगर आप कर रहे हो स्ट्रेटनिंग, तो आप टेम्परेचर कम करके प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो हमने तो अप्लाई कर लिया।